ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो कल सुबह 5:29 तक है। उसके बाद पंचमी लग जाती है। आज है मघा नक्षत्र दोपहर 12:43 तक। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार देवी उपासना आराधना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025
17 जून, जनवरी 17 जनवरी 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 5 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हम सारी वृत्तियों पर विवेक विचार कर रहे हैं कि भगवान जो है सभी वृत्ति यानी भाव, सबके भाव वृत्तियां उनके संचित कर्मों के अनुसार उनके प्रारब्ध के अनुसार भगवान ही उत्पन्न करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कलाकार है स्टेज के ऊपर देवदत्त का पात्र है, उस पात्र के अनुसार उसकी वृत्ति गुण हाव भाव सब कॉस्ट्यूम भी धारण करता है कलाकार और उसे प्रकट भी करता है। स्थूल सूक्ष्म वृत्ति प्रवृत्ति सारी। ठीक वैसे ही भगवान सभी जीवों के पात्र को उनके संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार उत्पन्न करते हैं, लय करते हैं। तो ये सारी भगवान की सत्ता और शक्ति है। इसमें हमने देखा था कल कि वह जो भव अभव उत्पत्ति और लय दोनों भगवान, दोनों में परमात्मा की सत्ता है।
और भयम अभयम च, इस पर भी हमने विचार किया। अज्ञान से उत्पन्न भय होता है और ज्ञान से अभय होता है। जब दूसरा है तो भय है, और एकत्व है तो अभय है। और अहिंसा, अहिंसा में हमने विचार किया था कि शरीर से ही नहीं, केवल प्राण से नहीं, बल्कि वाणी और मन की भी अहिंसा आवश्यक। सूक्ष्म है, वाणी में उद्वेग न होना, प्रिय मधुर वाणी होना, नहीं तो वो वाणी भी, वाणी की भी हिंसा। आजकल तो ज्यादातर हिंसा ही होती है वाणी की। और मन में किसी के प्रति दुर्भावना ना हो, किसी के प्रति सूक्ष्म द्वेष भाव, वैर भाव, शत्रुता। तो ये मन की अहिंसा है, मानसिक, ये तीनों स्तर पे अहिंसा होनी आवश्यक। और फिर भगवान कहते हैं समता। समता में हमने कल विचार किया था कि आजकल जो ये कम्युनिस्ट और पॉलिटिकल पार्टियां दुनिया में जो सारा चल रहा है, कम्युनिस्ट, साम्यवादी लोग, समाजवादी, हमारे देश में भी समाजवादी विचारधारा वाले बहुत है नेता, पार्टियां, सोचते हैं कि सबको बस धन रेवड़ी बांटते। आजकल सब पॉलिटिक्स हमारे देश में भी ऐसे ही चल रहा है, सबके पास एक जैसा पैसा, सबको देना। अब धन को बराबर बांटने की बात कर, समझते हैं कि सभी समता हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि धन के बांटने से दूसरी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, आध्यात्मिक, भौतिक, दैविक। इसीलिए संसार में योग्यता के अनुसार ईश्वर उसे धन देता है, और उसके प्रारब्ध के अनुसार उसके जीवन की यात्रा चलती है। किसी के पास लाख है, किसी के पास करोड़ है, किसी के पास, लेकिन जिसके पास धन की मात्रा ज्यादा है, उससे उस धन का विनियोग दूसरों के हित के लिए करना आवश्यक है। ये ट्रस्टीशिप होना आवश्यक। नहीं तो एक पारिवारिक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति मानना ये उचित नहीं। समता नहीं उसमें, उसमें विषमता रहेगी। तो धन को एक साधन है, और सबके विनियोग का साधन जीवन में और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो शास्त्र का कहना है कि कोई धन किसी के पास कम ज्यादा ये प्रारब्ध के अनुसार होना ही, सब में एक समानता, समान समाजवाद नहीं हो सकता। तो धन का प्रारब्ध भिन्न भिन्न है सबका, उस अनुसार किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। हमारे वैदिक परिवार परंपरा में, हिंदू परिवार में देखा गया है कि एक भाई कमाता है तो दूसरे तीन भाई जो है खाते हैं, उसका परिवार चलता है, क्योंकि उसमें कमाने की शक्ति है। पूरा परिवार, समता। ऐसा नहीं कि सब अपना अपना, आजकल तो सब अपना अपना कमाओ और अपना अपना खाओ। परिवार में भी सब अपना अपना बैंक अकाउंट, अपना कमाओ, अपना खाओ, अपनी दृष्टि, अपना जीवन जियो स्वतंत्र। लेकिन ये कोई समता नहीं है। समता का अर्थ होता है कि जो धन है वो उसका विनियोग सबके हित के, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ, ये हमारा सनातन धर्म ट्रस्टीशिप कहते। सारे धनवान ये मानना छोड़ दे कि अपने कमाए धन का प्रयोग केवल अपने लिए ही करना है, अपने परिवार के लिए ही करना है, या अपने राष्ट्र के लिए करना, ऐसा नहीं, सारे विश्व के कल्याण के लिए हो। अमेरिका कहता है अमेरिका फर्स्ट, भारत कहता है भारत सर्वोपरि, चाइना कहता है चाइना सब। अरे भाई, जो संपत्ति है विश्व की है, ईश्वरीय है, सबका विश्व का कल्याण हो, इस भावना से विनियोग होना, तो सबका कल्याण होगा। तो अपने कमाए धन का प्रयोग केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए ठीक नहीं।
क्योंकि उसमें सबका सहयोग है, सारे विश्व का। आप धन कमाते हैं अपना अकेले नहीं, उसमें सारी प्रकृति, ईश्वर, सृष्टि, सबका सहयोग, तब धन मिलता है। और दूसरा एक आजकल नया ट्रेंड चल पड़ा है, वो है बुद्धिमान। वह पढ़ा लिखा विद्वान, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, तो उसे ज्ञान प्राप्त है, अनुभव प्राप्त है, लाभ प्राप्त। तो उसने कुछ नई खोज कर दी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो बड़ा भारी हल्ला मचा रहा है कि मैंने अपनी बुद्धि से ये नई खोज कर, आविष्कार किया। तो ये आविष्कार हम किसी को बेचेंगे नहीं, पहले तो हम उसका पेटेंट करेंगे और अंतरराष्ट्रीय बाजार में फिर मुनाफा कमाएंगे। मुफ्त में किसी को कुछ ना दो, पेटेंट कराते हैं। ये अंग्रेजों की, ये आसुरों की बुद्धि है, आसुरी। भाई हमारी वैदिक संसार ऋषि मुनियों की मान्यता ऐसी नहीं। ये जो पेटेंट की मान्यता आज विश्व में चल रही है, राक्षसी, आसुरी है। वैदिक ऋषि मुनि कहते हैं कि अरे हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास है उसका उपयोग सबके लिए। वैदिक धर्म का मुख्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबका हित हो, सबका भला हो, सबका कल्याण। जो भी कुछ हमारे पास है सबके हित के लिए, उसके बांटो, उपयोग करो। भाई ज्ञान है तो ज्ञान भी उसका सबके लिए कल्याणकारी है, तो उपयोग करो। लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल दवाई भी, बहुत सारे दवाई के क्षेत्र में तो दया खोज करते हैं, फिर उसका पेटेंट बनाते, फिर मुनाफा लेते हैं। ये मानवता के लिए ठीक नहीं है। यह अपना ज्ञान सबको दो। तुम्हें नई दवा, रोग का पता चला तो जो जो रोगी है वे उससे लाभ उठावे उदारता से। और वो चाहे उसका कुछ भी न दे पाए, सब समान तो नहीं होता। कई बार कैंसर की दवा एक इंजेक्शन के 5 लाख हो गए हैं, तो वो सामान्य मनुष्य तो उसका इलाज कर ही नहीं सकता। तो ये जो मनुष्य पैटर्न करके बाजार लगा के आज बैठा है, इससे विषमता उत्पन्न होती है, समता नहीं। हमारा मनुष्य का जीवन समता दृष्टि किया, और इसीलिए सबका लाभ हो, यही हमारी समता है। समता का अर्थ हो गया सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। जिस कार्य को अच्छी तरह से कर सकता है वह अच्छी तरह करे, परंतु उसका लाभ जिसको भी, किसी को भी जरूरत हो उसे मिले, सबको मिले। इसी को समता कहते हैं। ये सनातन धर्म हमारा वैदिक, ये अंग्रेजों का, लुटेरों का, मुगलों का, लुटेरों का धर्म नहीं है। ये वैदिक सनातन धर्म है जिसमें सबका हित, भला, कल्याण, तो उसे समता कहते हैं, समता। लेकिन ये भी वृत्ति सब में उनको नहीं आ, क्योंकि उनके संचित कर्म ऐसे है, राक्षस है, असुर है, तो उनमें समता नहीं आ सकती। तो कितने परेशान है, शारीरिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, आर्थिक रूप से परेशान है, अनेक प्रकार की समस्या है, शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, वाचिक, फिर भी वो लोग अहंकार के नशे में चकचूर। राक्षसों की मृत्यु भी बड़ी कष्टदायी होती, मरते भी नहीं और बड़ा कष्ट, दुख। हॉस्पिटल में देखो इनकी क्या हालत हो। तो वो मनुष्य को विवेक ही नहीं है कि भाई ईश्वर मनुष्य जीवन मिला है, उसका सदुपयोग करे। लेकिन ऐसा कब हो सकता है कि लाभ सबको मिले? इसमें मनुष्य, हमारा सनातन धर्म जो है ना, वह सबका हित, भला और लाभ देखता है।
व्यवस्था ही ऐसी। जैसे आपको दृष्टांत दे दे कि हमारे यहाँ जो माताएं होती है शहरों में गांव में, तो उसका पति कमाता है 10,000 रुपया, और 10,000 में उसके 3 बेटे हैं, 2 बेटी है, घर है, परिवार है, सास ससुर है, ननंद है। अब वो पति 10,000 कमा के उसकी पत्नी के हाथ में दे देता है महीने, और वो पत्नी जो सारा घर का खर्च 10,000 में चला, भाड़ा कपड़ा खाना पीना दवाई सब में चला, सब कुछ चलाती। जब मंदिर जाती है तो वहां मंदिर में भी वह 10 रुपया चढ़ा देती है। दूसरों को लगता है कि ये 10 रुपया क्यों चढ़ाती है? इतने में क्या हो सकता है, कम से कम 100 रुपया चढ़ाना चाहिए। लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। जो 10,000 में अपने सारे परिवार को चला रही है, उसकी स्थिति वैसी है, तो वह 10 रुपया भगवान को अर्पित करती है। ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी ओर वो सरकारी अफसर है, लाख रुपया उसको महीना मिलता है, मकान भी सरकारी मुफ्त है, मोटर भी फ्री में सरकारी, पेट्रोल भी सरकार देती है, सारे भत्ते खाता है, और कहता है क्या बताए, हमारा पूरा ही नहीं होता परिवार का, घर का। भाई हमारे परिवार की रोटी कपड़ा मकान, महंगाई इतनी बढ़ गई है। अरे तो लाख रुपया कमा रहे, सरकारी मकान में रह रहे, फिर भी उसको पूरा नहीं। अरे महंगाई बहुत हो गई, कहता है दान कैसे करें? तो दान के लिए वो कुछ पैसा उसके पास नहीं है, और वो 10,000 में 10 रुपया दान भी कर लेती है। तो उनको ये जो जिनके पास पैसा ज्यादा आता है उनको हमेशा कमी ही महसूस होती। लाभात लोभ प्रवर्तत, एक वैदिक सूत्र है कि जिसके पास जैसे जैसे पैसा बढ़ता है उससे उसकी कमी महसूस होने लगती है। इसलिए वो देता नहीं, इकट्ठा करता है। धनी लोग धन की हमेशा कमी बनी रहती, ये आश्चर्य माया है। उसका क्या कारण है, यह स्पष्ट करते हुए आगे भगवान कहते हैं, तुष्टि, जो हमारे पास है प्रारब्ध से हमें ईश्वर ने दिया है, उस अनुसार हमारी बुद्धि में तुष्टि यानी संतुष्टि संतोष होना आवश्यक। वो 10,000 रुपये में पूरा घर चलाती है, और वो 1 लाख रुपया कमाता है, फिर भी उसे कमी महसूस होती। क्यों? वो 1 लाख संतुष्टि नहीं है। और इसे संतुष्टि है कि चलो भगवान 10,000 देते हैं, घर परिवार भी चलता है, भगवान को 10 रुपया दान भी दे देती है। इसलिए जो धनी होता है ना, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। तुष्टि ये भी आवश्यक, ये बहुत बड़ा गुण है। तो मनुष्य कुछ धर्म कर्म करेगा, जब संतुष्टि नहीं है तो इकट्ठा करेगा। संतुष्टि में क्या होता है कि जो प्रारब्ध के अनुसार हमें प्राप्त हो गया वह हमारे लिए पर्याप्त है। संतुष्टि है कि भाई भगवान ने दिया है, हमारा प्रारब्ध है, जो हमारे कर्मों का फल भगवान ने हमको दिया, और हमारे जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त। तो ऐसी विवेक बुद्धि उसमें बनी रहती, जो संतुष्टि वाला है उसमें। लेकिन जिसको संतुष्टि नहीं है वो तो कहे और भगवान हमें कुछ दिया ही नहीं, और चाहिए और चाहिए। तो आजकल तो दुनिया में ये मोटिवेशन स्पीकर आ गए, हमारे कथाकार संत महात्मा भी बड़े बड़े इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर। इनका उपदेश क्या होता है? तो बड़े विश्चर्य आश्चर्य है, विटंबना है दुनिया की। महत्वाकांक्षी बनो,
जहां हो वही संतोष कभी मत करो। तुम्हें उन्नति करनी है, प्रगति करनी है, बड़े महत्वाकांक्षी हो जाओ। उन्नति केवल महत्वाकांक्षा, ये मोटिवेशन स्पीकर बोल रहे हैं कि उन्नति केवल महत्वाकांक्षा से ही होती है, संतुष्टि से नहीं। तो ये सारा प्रारंभ से ही असंतोष सिखाते हैं। हालांकि इनको पता नहीं है, मूर्खों को, कि उन्नति अवनति प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर के अधीन है, प्रारब्ध अनुसार काम करने से होती है। प्रारब्ध है जो उस अनुसार पुरुषार्थ करे तब उन्नति होती। महत्वाकांक्षा रखने से होता हवाता कुछ नहीं। हाँ, उसको मोटिवेशन स्पीकर को करोड़ रुपया कमा लेता है, महत्व कुछ होता हवाता नहीं। ये बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है। आजकल तो युवाओं में बड़ा भ्रम है। महत्वाकांक्षी युवा, अरे भाई संतोष मत करो, ये वृत्ति। और इतना वो ढोल पीटते हैं कि सारी उन्नति केवल महत्वाकांक्षा से ही होती। अब यहाँ संतुष्टि होगी तभी मनुष्य में समता आ सके। इसीलिए प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में संतुष्ट मनुष्य अपना उचित पुरुषार्थ करे तब उसकी उन्नति होगी। नहीं तो कब सपने में ही रहे, उसकी बुद्धि भ्रम में ही रहेगी, जीवन ऐसे ही पूरा हो जाए। वर्तमान परिस्थिति जो प्रारब्ध है उसके वो बड़ा महत्वाकांक्षी है, बड़ी बड़ी बातें सोचता करता कुछ नहीं है। वर्तमान प्रारब्ध है उस अनुसार प्रयत्न करता ही नहीं। तो इस प्रकार वो भ्रमित हो जाते हैं। तो वास्तव में देखो, जो महत्वाकांक्षी मनुष्य होते हैं वो आखिर में मानसिक रोगी, शारीरिक रोगी और समाज पर बोझ, शराबी, जुआरी बन जाता है। क्योंकि ऐसा कुछ होता हवाता नहीं, उसने सोचा होगा कि ऐसा हो जाएगा। तो युवा लोग बाद में नशे के चक्कर में चले जाते। तो उन्नति का एक ही रास्ता है कि वो प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्म ठीक से करो, और उसमें संतुष्टि होगी तब मनुष्य में समता आ सकेगी। संतुष्टि नहीं होगी तो समता भी नहीं। इसीलिए संतुष्टि बहुत बड़ी चीज है। प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने जो दिया है उसके अपने तन मन धन जन में संतुष्टि रख, उसका विनियोग करे, सदुपयोग करे, पुरुषार्थ करे उसके अनुसार जो है। जो नहीं है उसकी महत्वाकांक्षा सपना देखने से क्या होगा। जो आपको सामने वर्तमान में भगवान ने प्रारब्ध अनुसार तन मन धन जन बुद्धि दी है, उसका सदुपयोग करें। लेकिन संतुष्टि रखने के लिए ऐसे तो कहने से तो नहीं, संतुष्टि रखने के लिए क्या चाहिए? तो भगवान ने कह दिया तपह। बिना तप के संतुष्टि नहीं रह सकती। 10 इंद्रियों का संयम करते हुए स्थूल सूक्ष्म शरीर को कष्ट सहन करने का अभ्यास कर, प्रतिकूलता कष्ट पीड़ा स्थूल सूक्ष्म शरीर जब संयम करते हैं तो कष्ट भी आता है। कष्ट है, पीड़ा है, मानसिक कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, तो सहन करने का अभ्यास, उस सहनशीलता जो है ना, वही तप है। कोई भी परिस्थिति को सहनशील होकर स्वीकार करना उसे, और उसको बहुत ही परेशान ना होना। संसार में आजकल मनुष्य को बहुत आदत पड़ गई है, आदत जिसे कहते हैं। और जिसकी आदत पड़ गई है वो विषय ना मिले उसके बिना रहना पड़े तो बड़ा असह्य हो जाता है, परेशान हो जाता है, और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन यदि हमें अपने को
तप से तपाया है, कष्ट सहन करने की शक्ति है हम में, कष्ट और पीड़ा, शारीरिक स्थूल सुख, तो फिर हम कष्ट पीड़ा से घबराएंगे नहीं, नहीं तो घबरा जाए। इसीलिए ये जो मनुष्य जीवन में तप जो है प्रधान साधना है, जिससे मनुष्य स्वधर्म का पालन कर सकता है, अपने धर्म का, स्वधर्म का। जिसमें तप नहीं है वो अपना स्वधर्म का पालन नहीं कर सकता। यानी आजकल मनुष्य अपने स्वधर्म को छोड़ने का बहाना बताते। तब एक ही बात कहना कि महाराज आजकल तो भाई ये स्वधर्म करने में, धर्म कर्म करने में बहुत कठिनाई है, कष्ट है। इससे अच्छा शॉर्टकट है, कुछ भी धर्म अधर्म करके अपना रास्ता करो। आज के युग में, मॉडर्न आधुनिक युग में केवल स्वधर्म कर्म नहीं चल सकता। तो जिसने तप का अभ्यास किया है वह कष्ट सहन के बिना घबराए हुए स्वधर्म का पालन कर ले। जिसमें तप है वो स्वधर्म करेगा, जिसमें तप नहीं है ना वो तो कुछ भी करेगा। अन्यथा कहेगा कि क्या करे, आजकल सब अधर्म का जमाना है, भ्रष्टाचार का, अधर्म करना पड़ता है, उसके बिना जीवन नहीं चलता, रोटी कपड़ा मकान चलना पड़ता है। इसलिए वेद शास्त्र में बार बार भगवान कहते हैं, जोर दिया है, शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। भाई शारीरिक रूपी तप भी करो, वाचिक तप भी और मानसिक। तप के बिना मनुष्य कोई धर्म कर्म नहीं कर पाएगा। जैसे शारीरिक तप है तो उसमें देखा गया है कि जब हमारे घर में पंखा लगा हुआ है, बिजली आ रही है, तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है तो पंखा नहीं चलाया, थोड़ी ज्यादा गर्मी लग गई तो भी पंखा नहीं, और बहुत ही सहन नहीं हो पा रहा है तब पंखा चला। तो धीरे धीरे वो सहन करने का अभ्यास होगा, गर्मी को सहन करने का अभ्यास। तो कई लोगों को तो थोड़ा थोड़ी पंखा लाइट गई तो इतने व्याकुल परेशान, घंटियां टेलीफोन की बजने लगती है, बिजली क्या, हाँ, व्याकुल हो जाता। कई लोग तो फोन कर कुछ करे, तुम्हारे वहां बिल्डिंग में लाइट है, हाँ हाँ, तो वहां चले जाते हैं, अरे यहाँ तो बिजली नहीं है। तो इस तरह वो सहन शक्ति ही नहीं। ये सामान्य दृष्टांत है, इसमें सबको समझ लेना। कोई भी विषय जो हमारी आदत है उसको, उसके बिना चलाना, खासकर जो आदतें होती है उस आदत के बिना अपने जीवन को चलाना, ये तप है। सबकी अपनी अपनी आदतें होती है, बुरी आदतें, अच्छी आदत। उस आदतों के बिना अपना स्वधर्म करना, सहन करने का अभ्यास। तो तप का अभ्यास मनुष्य करता है तो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि वो, उसे घबराहट नहीं होती, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में वो धैर्य पूर्वक उसका सामना करता है। तो ये देखो, विवेक विचार करो कि अभी ये हम बिजली तो अभी समझो कि 150 साल पहले मनुष्य ने खोज की। 150 साल पहले तो मनुष्य रहते थे पृथ्वी में, संसार में बिजली थी ही नहीं। बिजली करंट तो पंखे पंखे, आजकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कुछ था ही नहीं 150 साल पहले। फिर भी मानव समाज अपना जीवन चलाता था। अनादिकाल से संसार चला आ रहा है, मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करता है।
इतनी शक्ति है मनुष्य में कि वो किसी भी परिस्थितियों का सामना। लेकिन आजकल जितनी जितनी सुविधा बढ़ जाती है उतनी घबराहट भी बढ़ गई, क्योंकि वो मनुष्य उससे तप नहीं है, शारीरिक वाचिक अभ्यास ही नहीं करते ना। आजकल तो परिवार में भी देखो, माता पिता भाई बहन कुछ भी, किसी को उसके बिना चलता ही नहीं है, चाहिए मेरे लिए ये, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं। यात्रा में निकलते हैं तो भी खाने पीने का इतने डब्बा डुब्बा खाना ये वो, अरे इसके बिना कैसे चलेगा, अरे भाई एक दिन उपवास कर ले तो क्या फर्क, मर जाएगा नहीं, तब तो करना ही नहीं, और परेशान भी रहते हैं। तो यहाँ जो पंखे के बारे में कहा, वैसे संसार के सारे विषयों में समझ लेना आवश्यक। हमारे स्थूल सूक्ष्म शरीर को कष्ट पीड़ा सहने का अभ्यास करना आवश्यक है। नहीं करेगा तो फिर वो परेशान रहेगा, स्वधर्म नहीं कर पाए, धर्म से वंचित हो जाए। इसीलिए एक बात है कि हमेशा तप के साथ इंद्रियों का संयम भी होना आवश्यक, क्योंकि इंद्रियों का संयम है तब तप होगा, नहीं तो कहां से होगा। कई बार मनुष्य कष्ट सहता है बिना इंद्रियों का संयम किए हुए। इंद्रियों का मतलब अंतःकरण भी समझ लेना। तो संयम किए बिना, जैसे बहुत से लोग एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो व्रत तो तप है ना, तप तो किया पर इंद्रियों को स्वतंत्र रख दिया, कुछ भी खाते रहते पीते, अरे भाई जल भी नहीं पीना है, एकादशी 24 घंटे का उपवास है, तो तप तो है एकादशी व्रत का, लेकिन इंद्रियों का संयम नहीं है, खाने पीने में कोई संयम नहीं, इंद्रियों को स्वतंत्रता दी गई। तो ऐसे जो तपस्वी लोग जानते हैं कि जिन्हें 12 साल तक मौन रखा था, मौनी तपस्वी, और जब वो उच्चारण बोलने लगे 12 साल के बाद, तो फिर उनका बोलना ही बंद नहीं। हमारे यहाँ भी एक साधु है, मौनी बाबा उसका नाम है। पहले 12 साल तो एकदम मौन, एक शब्द भी नहीं बोला मौनी बाबा नाम से। अभी ये तो बस, अभी तो सब भंडारे में यहाँ वहां घूमते रहते, पर्ची कहाँ क्या क्या, दिन भर वो राजनीति करते रहते, बोलते रहते। मौनी बाबा पहले 12 साल का तप हो गया, अभी वो कहाँ गया तब। तो उनका व्रत पूरा होते ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। यह परिस्थिति हो गई कि उनको कोई देख ले तो झट से छुप जाए कि अरे ये इसका अभी बकवास शुरू हो जाए। इसीलिए जहां इंद्रियों का संयम नहीं होता है, वहां जैसे कष्ट तप सहने का समय आ गया, फिर भी वह मनुष्य जो है, उसकी प्रकृति व्यक्ति मोहित हो जाता। अरे भाई मैं कैसे कह सकता, कष्ट नहीं सहन सकते, तप नहीं है ना। जो स्थूल सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों की कष्ट पीड़ा को सहन करना, विवेक विचार पूर्वक समझ कर कि यह सारी इंद्रिया क्रिया भोग के बिना भी रहना हो सकता है, तो ये तब तभी होता है कि जिस विषय के बिना हम रह नहीं सकते, उसके बिना सोचना कि उसके बिना हम रह सकते, ये तप। चाय के बिना नहीं रह सकते, तो चाय के बिना 1 हफ्ता रहो तो वो तप हो गया। पंखे के बिना नहीं रह सकते, तो पंखे के बिना 1 सप्ताह रहो, तप है।
तो इस तरह तप जो है वह आवश्यक है स्वधर्म करने में, धर्म के लिए। तभी वो समता आएगी, तुष्टि आएगी। जब तप नहीं है तो समता तुष्टि कहां से आएगी। और भगवान कहते हैं कि ये सारी वृत्तियां भगवान ही लाते हैं और उसके कर्म, संचित कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार आती है और जाती। अब भगवान ने एक कहा दानम। मनुष्य की अपनी अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सुयोग्य देश, सुयोग्य काल, सुयोग्य पात्र में अपनी वस्तु दूसरे को, जरूरत वाले को देना। दान शब्द का सीधा अर्थ है कि अपनी मालिकी की वस्तु, विषय है, अपनी मालिकी को हटाकर दूसरे को मालिकी देना। मेरे पास 500 रुपये थे, मेरी मालिकी जेब में थे, अब मैंने उस साधु को दे दिए 500 रुपये, तो मालिकी उसके पास चली गई। सत्ता मेरे पास नहीं है, मेरे जेब में था तब मेरी सत्ता थी, अब उसके, साधु के जेब में चला गया, अब उसकी सत्ता है, वो धर्म करे, परमार्थ करे। तो इस तरह हम जिसको देते हैं वहां भी उसमें योग्यता देखनी आवश्यक है, काल है, पात्रता है, तब वो दान होता है। दान भी भगवान ने गीता में 3 प्रकार, सात्विक दान, राजसी दान और तामसी दान। सात्विक ज्ञान योग्य देश काल पात्र को उचित समय में दिया जाता है, आवश्यकता अनुसार, उसे सात्विक दान। बदले की भावना से दिया जाता है, अपने यश, नाम, कीर्ति, तो वो राजसी दान। और कुपात्र को और अयोग्य देश में, अयोग्य काल में, अनुचित ढंग से दिया जाता है, वो तामसी दान। लेकिन यहाँ भगवान जो दान करे वो सात्विक दान की बात, कि जो मेरी मालिकी का है, विषय है या नहीं, इसको समझना आवश्यक, विवेक विचार करना जरूर। भाई आपका क्या है, आप दे रहे हो दान, आपका है कि फिर। इसमें एक कथा आती है। एक ब्राह्मण था, वो राजा के पास गया। राजा ने पूछा, आइए ब्राह्मण देवता, क्या बात है, क्या सेवा करे, क्या चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे वो चीज चाहिए जो आपकी अपनी हो, अपनी स्वयं की, अपनी मालिकी की, वो मुझे दो। राजा विचार में पड़ गया कि इतना राज्य का मैं मालिक हूं। लेकिन वास्तव में उसने सोचा कि अरे ये तो सारा राजा मैं हूं, लेकिन ये राज्य तो प्रजा का है। मेरे पास जो महल है ये सब नौकर चाकरे तनख्वाह दे रहा हूं, ये सब तो प्रजा के कर लेकर टैक्स देती है प्रजा, कर देती है, तो ये सब प्रजा का है, मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो या तो प्रजा में कोई पाप अधर्म करता है तो दंड से भी राजा को पैसा मिलता है, तो राजा को दो आमदनी है ना, टैक्स और कर से या दंड से आमदनी होती है। तो राजा ने सोचा कि इसमें तो मेरा कुछ नहीं है। उसने कहा, ब्राह्मण ने कहा था कि जो आपका हो वो मुझे दान देना। तो राजा ने कहा, आप कल आ जाना। शाम को राजा अपने वेश बदल दिया, मजदूर का, दिहाड़ी वाला, एक हट्टा कट्टा, एक लंगोटी बांधकर दिहाड़ी के लिए निकला। तो इधर उधर घूमने लगे राजा। तो एक जगह लुहार का काम कर रहा था। उसने कहा, अरे भैया मुझे कुछ काम दे दो।
तो लोहार ने कहा अच्छा, आप तो है तो बढ़िया, शरीर स्वस्थ है, सुडौल है, मेहनत करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। लोहार ने राजा को लोहे का घन पकड़ा दिया। बोले ये जो गरम लोहा है इसे कूटना है, मैं पकड़ूंगा, इसे कूटना होगा, उठाओ। वो घन पीटना लगा। तो उसे हर बार वो घन उचलाता है तो उसे परेशानी तो होती है। 1 घंटे में तो थक गया, पसीना पसीना हो। उसने काम किया 1 घंटा, फिर कहा मैं तो थक गया, पसीना पसीना हो गया, बस भाई बस, मैं इतना ही कर सकता हूँ। लोहार ने कहा अरे बस, चलो 1 घंटा मेहनत की है, ये ले 50 रुपये ले जा। तो उसने, लोहार ने उसको 1 घंटे मेहनत के 50 रुपये दे दी। वो लेकर राजा आया और सो गया रात को। सुबह वो ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने पूछा कि अरे राजा जी, कुछ आपका है तो मेरे लिए। बोले हाँ हाँ, मेरा है ना, ये देखो 50 रुपये मेरे है, अपनी मेहनत के, खून पसीने के, वो मैं आपको दान देता हूँ। बोले हाँ, ये वास्तव में दान, कि उसका दिया हुआ है ना, भगवान, मेहनत का है, अपना है, अपनी मालिक की। देखो आजकल अपनी मालिक की, कई बार लोग समझते नहीं अपनी मालिक की चीज क्या है। तो अपनी सत्ता अपनी मालिकी का विषय होना, उसमें दूसरे की सत्ता का प्रदान नहीं कर सकते। इसीलिए कहा कि इसमें मेरी सत्ता, आपकी सत्ता मालिकी है या नहीं। बड़े विवेक विचार की बात है, अन्यथा तो हमारे पास बहुत कुछ होता है, किसका है, इतने मात्र से हम स्वयं को मालिक मानने लगते। भाई माता पिता कुल परिवार धन सब, ये राजा कहते हैं सब मेरा है, लेकिन राजा का कुछ नहीं, वो तो सब प्रजा का है। तो सुयोग्य देश काल परिस्थिति में योग्य पात्र को जो हम अपनी मालिकी की चीज उसे दे देते, दान देना, वही दान देना। और फिर जो कहा भगवान ने, ये भी भगवान कहते हैं कि मेरे से ही वृत्ति उत्पन्न होती है। अब आगे जो है, यश और अयश दोनों, कीर्ति और अपकीर्ति। तो जो कीर्ति है, संसार में मनुष्य को यश मिलता है, वो धर्म निमित्त होता है। जो धर्मात्मा है, यज्ञ करता है, दान करता है, तप, तो उसकी कीर्ति होती है कि लोग समाज में कि अच्छा मनुष्य, अच्छा यानी उसका धर्मात्मा है, धर्म चरित्र अच्छा है, धर्मानुकूल व्यवहार करता है, धर्मानुकूल आचरण है, सत्य बोलने वाला है, धर्म का पालन करने वाला, तो उसका यश होगा कि हाँ, ये धर्मात्मा है। और जो अधर्मी होता है उसका अपयश होता है, वो उसके अपकीर्ति कहते हैं। देखो कीर्ति और अपकीर्ति, यश और अपयश, धर्म से कीर्ति होती है, अधर्म से अपकीर्ति होती है, उसे अयश कहा भगवान ने यहाँ। जैसे रामायण आप पढ़ोगे तो रामायण में कीर्ति किसकी होती है, भगवान राम, धर्मात्मा है, धर्म के साथ कभी उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि भाई मैं ये थोड़ा चला लू। धर्म अवतार श्री राम, राम की कीर्ति है। और रावण, धर्म को उल्टा सीधा कर दिया। हालांकि राम जी की कीर्ति धर्म से है, रावण की अपकीर्ति अधर्म से है।
प्रसिद्धि में कोई फर्क नहीं, वो दोनों प्रसिद्ध है। रावण भी प्रसिद्ध है दुनिया में और राम भी प्रसिद्ध है, उसमें कोई फर्क नहीं, प्रसिद्धि में दोनों प्रसिद्ध है। लेकिन रावण की प्रसिद्धि यश कीर्ति अधर्म के निमित्तक है, कि अधर्मी था, पापी था। और राम की कीर्ति धर्म निमित्तक है, यश है, कि राम धर्मात्मा थे। नाम प्रसिद्ध तो दोनों का हो, धर्मात्मा का भी प्रसिद्ध हुआ, अधर्मी का भी प्रसिद्ध हो गया। लेकिन प्रसिद्धि मात्र से यश नहीं है, अपयश नहीं है, वो तो उसके कर्म के अनुसार। तो जो मनुष्य धर्मात्मा है, धर्म के निमित्त जो हमारी कीर्ति है, हमारा नाम है, वह यश है, उसी को यश कहते। और अधर्म के निमित्त जो हमारा अपयश है, उसे अपकीर्ति कहते हैं। आजकल मिलावट भी होती, कई लोग धर्मात्मा अधर्मी दोनों मिलावट, कीर्ति अपकीर्ति दोनों होता है, मिक्स। लेकिन वास्तव में ये सारी वृत्तियां जो है, भगवान कहते हैं मुझसे ही उत्पन्न होती है। तो इस पर हम आगे कल विचार करेंगे कि सभी जीवों में इस अनेक प्रकार की जो वृत्तियां वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार उत्पन्न हो रही है, वह वृत्ति सात्विक राजसी तामसी, वो भगवान ही उत्पन्न करते हैं उसके संचित कर्मों के अनुसार, ये भगवान कहते हैं। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। सब मुझसे ही है, अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश अयश शम दम सुखम दुखम, बहुत भगवान। और बाकी सब समझ लेना, ऐसा नहीं कि बाकी नहीं किया भगवान ने, नहीं, सारी वृत्तियां जो है उसे इसमें आ गई। तो भगवान ने कुछ वृत्तियों को यहाँ कह दिया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण बोलो मेरा।
स्वामी जी, अभी भगवान ने बोला कि जो कुछ सुख दुख सब आपको आता है मुझसे आता है, इसका हर किसी का प्रारब्ध का हिसाब से ही भगवान से आता है। हाँ, भगवान से प्रारब्ध के अनुसार ही आता है, संचित कर्मों के हिसाब से आता है। मतलब ऐसा नहीं समझना कि मैं जब जान देना चाहता हूँ तब देता हूँ, ऐसा नहीं ना स्वामी। नहीं 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 नहीं, भगवान अपनी ओर से कुछ नहीं देते। कुछ नहीं देते, नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं। आएगा तो वो भगवान की तरफ से ही, भगवान हाँ, ही आएगा तो भगवान ही निश्चय करेंगे कि इसका ये निश्चित करेंगे। प्रारब्ध है, इसका ये हाँ संचित कर्म का ये फल। तो हाँ जैसे वो डॉक्टर होता है, दवाई देता है आपको, तो हॉस्पिटल में आप है तो फिर वो डॉक्टर हाँ आपके कर्मों के अनुसार, बीमारी के अनुसार आपको दवाई देता है। हाँ। और आपने उस दिन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि माँ प्यार से रगड़ रगड़ के साफ करती है, बच्चा बहुत चिल्लाता है हाँ तब जी। उसे पसंद नहीं आता है जब स्नान देती है, हम्म, लेकिन वो उसको साफ करने का ही इरादे से माँ करती है और कोई नहीं हाँ करता। वो बच्चा तब नहीं समझता है, लेकिन हाँ, वैसे डॉक्टर भी आपको दवाई देता हम्म, है, वो भी वो जानता है आपका हाँ इलाज करता है, तो हाँ आपको कष्ट होता है। हाँ, सब अपने हमारे भलाई के लिए करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा ने ये इसमें भगवान ने जो बोला कि मेरे तरफ से आता है ना, मेरे क्या बोलते हो आप, बोलते हैं सत्ता में, मेरे हाँ, सत्ता में तुम्हारा ही परमात्मा। किया हुआ किया कराया, वो तुमको उसका फल मिलता है। हाँ, उसने जो संचित किया हुआ है उसका ही परिणाम रूप में उसे मिलता है, क्योंकि उसका जो है शुद्धिकरण हो। हम्म। यानी उसमें जो भय और क्या बोलते हैं अपयश आता है, वो सब कुछ कर्मों की वजह से ही तो आता है, वो तो पहले हाँ, से उसके बोल। संचित कर्मों के वजह से ही आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने अब तक जो संचित की मतलब किया है वो सब इस जन्म में दुख सहन करके हो गया, लेकिन भगवान ने थोड़ा सा आगे का जन्म के लिए भी रखा होगा ना। अरे बहुत है, आपका संचित कर्म का हजारों जन्मों का अलाउंस बैलेंस है, उसमें थोड़ा भगवान हिसाब कर रहे हैं अभी। इस जन्म में इतना देता हूँ, इस फिर बाद जन्म में में इतना हिसाब सहन नहीं कर किताब पाएंगे। क्लियर हो जाए तो आगे उसका कल्याण हो। हम्म हम्म, हम्म। यानी इस ये जो दुनिया है एक जेल में हम लोग है, जो हम लोग ने बुरा काम किया है हाँ उसका हम लोग ये कर रहे हैं। हाँ, उसका सुख दुख फल भोग रहे हैं। तो इस आपके पुण्य का फल आपको सुख रूप में मिल रहा है, आपके पाप का फल आपको दुख रूप में मिल रहा है। हम्म, स्वामी जी, नहीं, इस दुनिया में उसी मन से हमने रहना चाहिए कि हमारा कर्मों का फल क्षय हो रहा है, मतलब बुरे कर्मों का फल क्षय हो जाए, और इधर कुछ ऐसा सुख ढूंढना तो पागलपन है। जितना क्षय होता है वो अच्छा है ऐसा। हाँ, प्रारब्ध भोग के क्षय होता है, बस वो परमार्थ करो, बुद्धि भगवत बुद्धि रखो ना, भगवत कि बुद्धि। भगवान की ओर से आ रहा है और वो अपने हिसाब पूरा हो रहा है। हम्म इसमें आप फिर अपने राग द्वेष काम क्रोध अहंकार लाके परेशानी खड़ी करते हो, भगवान को भी परेशानी होती है ना। हम्म, हम्म। लेकिन भगवान को हम ऐसे कह सकते कि इसे सहन करने की आप हमें क्षमता दीजिए। हाँ, ये बात अच्छा। उसमें भगवान मदद करेंगे उनकी तरफ हम घूमे तो। है। हाँ, अच्छा। हम्म। अरे भाई, डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन कर दिया, आपको कष्ट हो रहा है, तो फिर वो क्या कर सकता है? पेन किलर देगा थोड़ा सा। पेन किलर देगा, थोड़ा आपको आराम रहेगा। और ज्यादा पेन किलर भी अच्छा नहीं है वो भी सब। अच्छा नहीं है, फिर कहेगा थोड़ा सहन करो। हम्म। अच्छा, और वो ये भी पूछना है कि वो जो दर्द सहन करना, वो इम्पोर्टेंट है कि ऑलरेडी सर्जरी हो गया है, दर्द क्यों सहन करूं? मतलब दर्द सहन करना भी पापों का क्षय होता है ना स्वामी जी। हाँ, वो तप है, सहन करना ही तप है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। हम्म 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 तप, कष्ट और दुख को सहन नहीं करोगे तो तुम्हारा कैसे आगे प्रगति होगी, आप तो उसी में परेशान हो जाओ। मतलब ऐसा हो सके तो धन्यवाद के भाव से रो रो के और कोस कोस के नहीं सहन करना है। हाँ, सहन तो करो, स्वीकार करो, उस रिएक्शन ना करो, एक्शन रिएक्शन ना करो। हम्म। जितना हो सके धर्म करो, तप करो।
समझ में आया स्वामी जी। तो ओम नमो धार्मिक नारायण। अनुष्ठान करने में तप करना आवश्यक हो जाता है। हम्म, मतलब क्या है स्वामी जी धार्मिक अनुष्ठान? कोई भी धर्म कर रहोगे तो उसमें तप होगा, तब होगा ना। हम्म स्वधर्म का आचरण करना है आपको तो फिर इंद्रियों का तप करना होगा। हम्म कोई भी स्वधर्म करना है तो हम्म जैसे आपको सुबह 4 बजे उठना है, स्वधर्म करना है, ध्यान तप, हम्म तो आपको तब करना होगा। अरे भाई ठंडी है, 4 डिग्री है, क्या उठ के करेंगे बाद में, हम्म तो नहीं होगा। शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, फिर भी आप उठ के अपना ध्यान भजन स्नान पान करके धर्म करो। धर्म हम्म करने के लिए कष्ट सहन करो। हम्म 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 तो वो धर्म करने के लिए जो शारीरिक वाचिक मानसिक कष्ट को सहन करना, ये तप है। हम्म। अच्छा, यानी ठंडी है तो नहीं उठूंगी, तो हाँ, उठूंगी, ऐसा? स्वधर्म को छोड़ने की बात नहीं है, स्वधर्म करो, धर्म करो। हम्म उसके लिए जो भी कष्ट सहन करना है करो, सहन करो, तब वो तप होता है। हम्म। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायण है। बहुत बहुत ओम नमो धन्यवाद। नारायण। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो माधवी। अभी ने बताया तब करना, तो जैसे कभी जल्दी उठना और ये सब करना, भगवान का कार्य जो क्या प्रश्न है? अध्यात्म के लिए, तब के लिए आपने बताया स्वामी जी। आवाज आ रही है स्वामी जी? स्वामी जी प्रणाम। ठीक है, आज आवाज उपस्थित है आवाज आ रही प्रकाश है आनंद स्वामी दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, जी? माधवी, नैना पुरोहित, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, दिव्या, जीवी कुमार, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बेड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रानी, ऋषा रथ, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। तो इतने साधक आज उपस्थित है। चिंतन करे, मनन करे और इस तरह यह विवेक करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो सबको ओम नारायण नमो, स्वामी ओम जी। नमो आज नारायण। का ओम नमो ओम नारायण, नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो साधकों नारायण। को ओम नमो नारायण।